हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन प्लान जिसका टॉपिक हमारा रहेगा जुडिशरी। ये हमारा सिविक्स यानी कि एसएसटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एसएसटी का लेसन प्लान रहेगा और इसका जो टॉपिक है वो है जुडिशरी। यहाँ पे आप डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक को इसी तरीके से लिख देंगे और जो टॉपिक आपका रहेगा उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्लास हो जाएगा सेवन्थ। इसको आप सेवन्थ, सिक्स या एट्थ जो जिस भी क्लास में, मतलब सेम फॉर्मेट ही रहेगा। आप चाहे तो क्लास चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिक्स, सेवन्थ, एट्थ इन्हीं तीनों क्लास में से आप किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। पीरियड, जिस भी पीरियड में आपको पढ़ाना हो आप उस पीरियड को यहाँ मेंशन कर देंगे एंड ड्यूरेशन, जो भी आपके टीचिंग का ड्यूरेशन रहेगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है जनरल एम्स। जनरल एम्स को आप लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 5 जनरल एम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला हमारा आता है कॉग्निटिव लेवल, या फिर आप यहाँ पे लेवल की जगह पे डोमेन भी लिख सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, जो कि हमारा होता है नॉलेज बेस्ड। इसमें हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट जुडिशरी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अफेक्टिव लेवल। अफेक्टिव लेवल में हम लिख देंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, इसमें लिख देंगे यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि जुडिशरी में आप कोर्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोमोटर लेवल या फिर साइकोमोटर डोमेन, जो कि हमारा होता है एप्लीकेशन बेस्ड। सो इसमें आप लिख देंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है मटेरियल एड, जिसमें कि आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप ड्यूरिंग टीचिंग आपको कौन कौन से जो एड्स आप यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट पेपर, अगर चार्ट पेपर से दिखा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोड, सो उसको ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि चार्ट पेपर पे हम क्या बना रहे हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी मटेरियल एड है आप यूज़ कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप जो भी जो भी आपके क्लास के बच्चे थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं उस चीज़ को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट कोर्ट्स एंड जज। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस इसमें टोटल 5 मैंने लिए हैं। सो आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जितने भी जो हों आप उस हिसाब से बनाएंगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में ड्यूरिंग टीचिंग आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो बच्चे आंसर्स करेंगे उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है, हु इज़ कॉल्ड बाय पीपल इफ़ एनी मर्डर इज़ हैपन। अगर कोई मर्डर हो जाता है तो लोगों के द्वारा किसको बुलाया जाता है। सो इसका आंसर आ जाएगा पीपल कॉल पुलिस इफ़ मर्डर इज़ हैपन। यहाँ पे आप हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी क्वेश्चन के जो फॉर्मिंग है उसमें इतना परफेक्ट ना हो, सो आप उसमें अकॉर्डिंग टू यू जैसा भी हो आप चेंज कर सकते हैं। मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डज द पुलिस टेक वेयर डज द पुलिस टेक टू द क्रिमिनल। सो आंसर बच्चे करेंगे पुलिस टेक द क्रिमिनल टू द पुलिस स्टेशन। ये नेक्स्ट इसके बाद में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम पुलिस स्टेशन वेयर द क्रिमिनल हैज़ टेकन टू फाइनल पनिशमेंट। जो क्रिमिनल होती है उसको फाइनल पनिशमेंट कहाँ से, मतलब कहाँ ले जाया जाता है फाइनल पनिशमेंट के लिए। सो बच्चे आंसर करेंगे द क्रिमिनल हैज़ टेकन टू द कोर्ट फॉर द फाइनल पनिशमेंट। जो क्रिमिनल होता है उनको फाइनल पनिशमेंट के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु गिव द फाइनल पनिशमेंट, और वी कैन से कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं मतलब कौन होता है जो कि फाइनल पनिशमेंट देता है क्रिमिनल को, यानी कि फाइनल जजमेंट कौन करता है। सो बच्चे इसमें आंसर कर देंगे द जज गिव्स द फाइनल पनिशमेंट और फाइनल डिसीजन इन द कोर्ट। कोर्ट में फाइनल डिसीजन जो होता है वो जज सुनाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जिसका आंसर बच्चा नहीं कर पाएगा। विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय जजेस टू गिव फाइनल डिसीजन ऑफ पनिशमेंट। सो यहाँ पे बच्चा नहीं बता पाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट ऑफ द एम है ये हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस हेडिंग में हम लिख देंगे जुडिशियल सिस्टम इज़ यूज्ड बाय जजेस टू गिव फाइनल डिसीजन, या फिर यहाँ लिख सकते हैं फाइनल पनिशमेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ और जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री।
इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा आ जाती है प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, देन पीपल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद टीचिंग मेथड, और यहाँ पे टीचिंग एड, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क हम इस तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है जुडिशरी, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी। डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आप दो बना लेते हैं। सो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट टू इक्वेलिटी। सो यहाँ पे आंसर बच्चा करेगा, राइट टू इक्वेलिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच कंट्री वी लिव। सो बच्चे आंसर करेंगे, वी लिव इन इंडिया। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में आप लिख देंगे, जुडिशरी इज़ द पार्ट ऑफ a country's government that is responsible for its legal system and consists of all the judges in the country's court of law। इसको आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी थी उसमें आप ये लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स विल बी लिसन केयरफुली। इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसके सामने जो रहेगा उसमें आप जो टीचिंग मेथड में जो भी आप टीचिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो क्वेश्चनिंग मेथड लिख देंगे, और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन मेथड लिख देंगे। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप लिख देंगे जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे जुडिशरी जो है उसका इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन पार्ट को जो भी आप ब्लैक बोर्ड में है वो थोड़ा वर्क करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है, उसमें आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कोड्स, या फिर लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोड्स। फिर अगेन हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। सो बच्चे आंसर करेंगे, देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेयर द पनिशमेंट इज गिवन टू द क्रिमिनल। सो इसका आंसर बच्चे करेंगे, इन कोर्ट द पनिशमेंट इज गिवन टू द क्रिमिनल। इसके आगे हम फिर क्वेश्चनिंग मेथड एंड क्वेश्चनिंग मेथड लिख देंगे। उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाता है, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट। इसको आप देख सकते हैं, देयर ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री नेमली। फिर इसके बाद हम बता देंगे जो 3 टाइप के कोर्ट होते हैं उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको आप, मैं जूम कर दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे इसके सामने जो हमारा था यहाँ पे आप लिख देंगे, स्टूडेंट्स विल बी लिसन केयरफुली। सो इस वाले पार्ट में आप ये लिख देंगे, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन मेथड इसके सामने मेंशन कर देंगे, जो कि हमारी टीचिंग मेथड की टेबल चल रही थी। इसके बाद आ जाएगा हमारा जो मटेरियल एड था, उसमें हम लगा देंगे टाइप्स ऑफ कोड। इस चीज़ को दिखाने के लिए ये इस एक चार्ट पेपर बनाएंगे। सो चार्ट पेपर का एक छोटा सा एक चिट पे आप उसी को, मतलब छोटा उसका फॉर्मेट यहाँ पे मटेरियल एड में लगा सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम जो भी काम करेंगे, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं सो उसी चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेसन प्लान में आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट। इसमें क्या आ जाता है, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। सो इसके बारे में पढ़ाने से पहले हम फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट है, हु रिजॉल्व योर डिस्प्यूट्स इन द स्कूल। सो बच्चे इसमें आंसर करेंगे, द टीचर रिजॉल्व्स आवर डिस्प्यूट्स इन स्कूल। इसके आगे फिर टीचिंग मेथड में क्वेश्चनिंग मेथड लिख देंगे, और फिर इसके बाद में सेकेंड डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा, हु हैज़ द पावर टू गिव पार्डन। सो बच्चे बताएंगे कि द प्रेसिडेंट हैव पावर टू पार्डन। इसके बाद इसके सामने फिर क्वेश्चनिंग मेथड लिख देंगे। अगेन फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप ये बताएंगे कि फंक्शंस ऑफ जुडिशरी क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी आर एज फॉलोज। उसके बाद में आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी आर एज फॉलोज। सो पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे। सबसे पहला होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसके सेम थिंग्स सामने आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्क था इसमें आप चाहें तो यहाँ पे चार्ट पेपर बना के लगा सकते हैं, या फिर इसके सामने जो ब्लैक बोर्ड वर्क था इसमें आप लिख देंगे फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, और फिर उसके बाद पॉइंट वाइज जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसको आप लिख सकते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वगैरह ऐसा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पूरा ये पार्ट आ जाता है, और उसके सामने हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे
स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मेथड था सो वो तो यहीं पे मेंशन हो गया। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। और यहाँ पे फिर आप चार्ट पेपर लगा सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क आपका यहाँ हो गया था, ये 2 पेज पे हो गया है। सो आप इसमें बिल्कुल मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब 1 पेज पे करेंगे तो ये सब चीज़ें एकदम टेबल को जो है वो सही तरीके से फिल कर देंगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने 5 लिखे हुए हैं। यहाँ इसके आगे आप चाहे तो क्वेश्चंस ऐसे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं इसके जो आंसर्स हैं वो आप नीचे ब्लैक बोर्ड समरी लिखेंगे, उस पर लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इसके आगे जो ब्लैक बोर्ड समरी है उसमें सेम आपको उसी तरीके से बनाना है कि यहाँ पे डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक और क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन ये लिख के, और फिर जो भी जिस सीरियल में आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लिखे हैं उसी सीरियल में यहाँ पे आपको आंसर्स लिख देने हैं। इसके बाद में क्लास सुपरविज़न में आपको लिखना है पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क वाइल हर सेल्फ विल सुपरवाइज द क्लास। यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आंसर थे उसके आप आंसर्स लिखेंगे और बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे उनको नोट डाउन करने के लिए, और उसी टाइम पे आप क्या करेंगे क्लास को सुपरवाइज करेंगे। इसके बाद हमारे आ जाते हैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, जिसमें आप ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ या 1 वर्ड आंसर्स इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स लिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो हमारा आ जाता है होमवर्क। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं द पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क इन देयर नोटबुक, एंड क्वेश्चन आप एक दे देंगे रिटन होमवर्क के फॉर्म में। राइट सम पॉइंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बच्चों से आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि घर से वो कुछ पॉइंट्स लिख के लाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपके काम की सो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसको, और ज़्यादा लेसन प्लान्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।